हमारा बजट जनरली ऐसा होना चाहिए 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% इन्वेस्टमेंट। नीड्स मतलब हमारी जरूरत की चीजें जो हमें रोज लगती है और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वांट्स मतलब ऐसी चीजें जो कि हमारी लग्जरी है, जैसे मूवीज, ट्रैवलिंग, हॉबीज एक्सेट्रा। और इन्वेस्टमेंट मतलब आपका पोर्टफोलियो, जिसमें आएगा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, एफडी, आरडी एक्सेट्रा। नीड वाले पार्ट का तो हम पैसा कुछ बचा नहीं सकते, बट हमारी वांट्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसीलिए हमारे वांट्स को कंप्लीट करने के लिए वो पैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट से कट करते हैं। वांट्स से हमें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो कंपाउंडिंग मिलेगी उसे हम लूज कर देते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को इंटैक्ट रखें और अपने वांट्स में भी हम सैक्रिफाइस ना करें। दोस्तों, इस मेथड को मैं कहता हूं LAM, LAM, लिस्ट, एनालाइज एंड मैनेज। आइए हम अपने फर्स्ट लिस्ट पार्ट को देखते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि बजटिंग में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, WIN, वांट्स, इन्वेस्टमेंट एंड नीड्स। आइए जानते हैं थोड़े डिटेल में। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। पहले नीड्स। नीड्स में आते हैं आपका घर का रेंट, अगर आप रेंट पे रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे प्रकार के इंश्योरेंस, आपका EMI, आपका ग्रोसरी, आपके पेट्रोल चार्जेस, आपका बाइक का, कार का और घर का मेंटेनेंस। ये सब चीजें नीड्स में आएंगी। सेकेंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आएगा आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने इन्वेस्ट किया हो डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, स्मॉल केस में या बॉन्ड्स में, चाहे वो सोवरचन गोल्ड बॉन्ड हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो। इन्वेस्टमेंट में मैं और एक चीज कंसिडर करता हूं कि अगर आपने खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई क्लास लगाया है, आपके स्किल इंप्रूवमेंट के लिए क्लास लगाया है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और फाइनली आते हैं आपके वांट्स। वांट्स में सारी जो चीजें जो आपकी इच्छाएं है वो आएगी, जैसे कि मूवी देखना, कहीं पे ट्रैवलिंग पे जाना, कहीं पे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, कोई आपकी हॉबी को परस्यू करना, जैसे स्कल्पचरिंग, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू, जो करने से आपको खुशी होती है। चलो अभी एक्सेल पे चलते हैं और इन सब चीजों को लिस्ट डाउन करते हैं। आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ ही कर सकते हो ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो और आपका प्लान भी पूरा बन जाए। दोस्तों, हम आ गए अपने एक्सेल पे। पहले आपके बजट में 2 चीजें होती है, एक है आपका इनकम और सेकंड है आपका विन, मतलब वांट्स, इन्वेस्टमेंट और नीड्स। पहले हम अपने इनकम को लिस्ट डाउन करते हैं। जितने भी आपके इनकम सोर्सेस है उसको आप लिस्ट डाउन कर लो पर मंथ बेसिस पे। आपके इनकम में आ सकता है आपका सैलरी, बोनसेस, आपका कोई फ्रीलांस वर्क, पार्ट टाइम वर्क, अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो उसका इनकम, आपका कोई अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसका इनकम। इन सब चीज़ों को हम मंथ के हिसाब से लिस्ट डाउन करेंगे। सपोज आपका सैलरी है 30,000, आपको बोनस मिलता है 5,000, आपको फ्रीलांस वर्क से मिलते हैं 3,000, पार्ट टाइम वर्क से मिलते हैं 3,000, YouTube से मिलते हैं 2,000, स्मॉल बिजनेसेस से आपको मिलते हैं 10,000। इस तरीके से आपका जो टोटल सम होगा पूरे मंथ का वो आएगा सम फ्रॉम B2 to B7, जो कि आता है 53,000।
ये हुआ आपका इनकम इन द मंथ ऑफ जनवरी। सिमिलरली नेक्स्ट सारे मंथ्स के लिए आप अपने इनकम को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। मैं ये एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन टेक इट ओवर। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, हमने अपने इनकम को लिस्ट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम लिस्ट डाउन करेंगे हमारे वांट्स, इन्वेस्टमेंट्स और नीड्स को। स्टार्टिंग विद नीड्स। नीड्स को हमें दो पार्ट में लिस्ट डाउन करना है। फर्स्ट ऐसे नीड्स जो कि हमारे ईयरली हो और सेकंड ऐसे नीड्स जो कि हमारे मंथली हो। अभी ईयरली नीड्स में क्या क्या चीज़ें आएगी, वो आएगा आपका EMI जो कि आप साल में 1 या 2 बार भरते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका बाइक का या कार का इंश्योरेंस जो कि हम साल में 1 बार भरते हैं। फिर आपका आएगा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आएगा आपका टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट आएगा आपका बाइक का मेंटेनेंस। नेक्स्ट आएगा आपका बाइक का PUC। इस तरीके से जो भी आपके ईयरली नीड्स है उसे आप लिस्ट डाउन कीजिए। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है EMI फॉर एग्जांपल 25,000, बाइक इंश्योरेंस 5,000, हेल्थ इंश्योरेंस 8,400, टर्म इंश्योरेंस 12,000, बाइक मेंटेनेंस 2,000, बाइक PUC 1,200। इसका सम आता है 53,600। अभी हमें इससे पर मंथ की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम इस सेल को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर मंथ की वैल्यू आ जाती है 4,466.66। ये हो गए आपके ईयरली नीड्स के हिसाब से। और अभी हम लिस्ट डाउन करेंगे हमारे मंथली नीड्स। आपके मंथली नीड्स में आएगा आपका घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेट्रोल। इस तरीके के आप सारे जो मंथली नीड्स वाले चीजें हैं वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका टोटल। मैं अजम्पशन के लिए कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो हमारे मंथली नीड्स आ गए हैं 23,000। तो दोस्तों आपका मंथली और ईयरली नीड्स का टोटल यहाँ पे आएगा, तो आपके टोटल नीड्स आ जाता है 27,466.66। दोस्तों नेक्स्ट हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे, जिसमें आ सकते हैं आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केस, गोल्ड बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट, आपका रिकरिंग डिपॉजिट, आपके स्किल क्लासेस। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि आपने 6,000 रुपीज स्टॉक्स में डाले, 1,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में डाले, 2,000 रुपीज स्मॉल केस में डाले, गोल्ड बॉन्ड में आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड में नहीं किया, FD में नहीं किया, RD में 1,000 किया और स्किल क्लासेस में 600। इस तरीके से आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल आ जाता है 10,600। और फाइनली और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे वांट्स, जिसके लिए हम ये सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर एंजॉइंग अवर लाइफ। उसमें आ सकते हैं आपके मूवीज, आपका ट्रैवल, आपका पार्टी, शॉपिंग, हॉबीज, आपके सब्सक्रिप्शन, इट मे बी ऑफ नेटफ्लिक्स और प्राइम एक्सेट्रा। इन सबको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सपोज आपने 1,000 रुपीज मूवीज में डाले, आपने ट्रैवल नहीं किया, पार्टी नहीं की, शॉपिंग में बट आपने 2,000 रुपीज डाले एंड नेटफ्लिक्स में आपने 200 रुपीज का सब्सक्रिप्शन दिया। सो आपके वांट्स का टोटल आ जाता है 3,200। दोस्तों अभी असली खेल शुरू होता है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी टोटल सैलरी है या फिर इनकम से, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे वांट्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स और हमारे नीड। हमारे पास बच रहे हैं अराउंड 11,733 रुपीज। सो इस केस में आप देख सकते हो कि आपके नीड्स फुलफिल हो गए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और जो बचे हुए पैसे हैं वो आपका ओवरफ्लो कैश है। अब इसके साथ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव है तो आप इसको आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत यंग हैं, आप चाहे तो इसे अपने वांट्स पे डाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस मंथ में जनवरी में 11,733 बचा रहे हैं, तो 3 मंथ्स के लिए अगर आप पैसे बचा लो, यू कैन गो टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जापान। कुछ सालों पहले मैं जापान गया था एंड इट कॉस्ट जस्ट 37,000 फॉर ट्रैवलिंग टू जापान। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको ये पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं।
आप अपने वॉन्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट मनी को हाथ मत लगाइए। जैसे ही आपका सैलरी इनकम आता है, आप इमीडिएटली उसको इन्वेस्ट कर दीजिए एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ एंड यूजिंग दिस एक्सेल शीट, इस एक्सेल शीट को यूज करके आप अपने वॉन्ट्स को बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपने वॉन्ट्स को अच्छे तरीके से प्लान करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपके प्रेजेंट के एंजॉयमेंट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। ये एक्सेल शीट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड रहेगी, तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं।